ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। हर हर महादेव। सभी मित्रों को, सभी साधकों को, सभी दर्शकों को मैं हूं आचार्य विपिन अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक गुह्य ज्ञान प्रकाशित करूंगा। बहुत ही गुप्त ज्ञान है मित्रों, इसको सभी लोग प्रकाशित नहीं करते हैं और करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं कि यदि मैंने इसको बता दिया तो मुझे कौन मानेगा, मेरा कौन सम्मान करेगा। तो इस तरीके से जो साधक गण हैं आजकल, जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा ज़्यादातर लोगों की सोच हो गई है। क्योंकि वो सोचते हैं मुझे ही सम्मान मिले, मुझे ही जो भी मान प्रतिष्ठा यश है वो मुझे मिले, इस वजह से और किसी को नहीं देते हैं। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं, यह ज्ञान जो है ना, इस पे किसी की बपौती नहीं है कि वही ज्ञान प्राप्त कर लिए वही सिद्ध हो गए। ऐसा नहीं है। सब लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है और प्राप्त कर सकते हैं। वो किसी भी जाति, संप्रदाय, कैसा भी व्यक्ति हो, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बस उसमें उसकी आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो वो अवश्य प्राप्त कर सकता है। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक विशेष साधना के बारे में बताऊंगा और ये साधना है काल भैरव की आराधना। इसके द्वारा क्या होता है मित्रों, आप इस मंत्र को जब जप करते हैं ध्यान मुद्रा में बैठ करके, तो आपको काल भैरव की कृपा से आज्ञा चक्र के माध्यम से आपको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें आपको पता चल जाती हैं। आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है। बहुत ही उग्र मंत्र है मित्रों। इसमें काल भैरव की आपकी बहुत जल्द आपके ऊपर कृपा होती है। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको रात्रिकालीन 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको ध्यान मुद्रा में दीपक जला करके और एक चौकी रख करके उसके ऊपर काल भैरव की एक फ़ोटो रखना है आपको, ताकि आपका ध्यान इधर उधर भंग ना हो। इस वजह से फ़ोटो रखना है और आपको एक कलश स्थापन भी कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कलश की पूजा कर लेनी है। उसमें जो विधान होता है, गंगा जल इत्यादि सारी चीज़ें डाल करके और जल डाल देना है। सब कुछ करके आपको कलश के ऊपर आपको दीपक लगा देना है। पूरी व्यवस्था के साथ में आपको ये साधना करनी है। मित्रों, इससे आपको क्या होगा, आपको त्रिकाल ज्ञान हो जाएगा। पूरी तरीके से आप किसी भी घटना को आप सिर्फ आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे देख लेंगे कि कहाँ पे क्या घटित होने वाला है। क्योंकि ये काल भैरव की आराधना है, आपके आज्ञा चक्र को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देती है ये साधना। मित्रों, आप लोग ये कभी नहीं सोचिएगा कि मैं कुछ नहीं प्राप्त कर सकता हूं। कभी भी अपने मन में ये मत लाइएगा। बस आप मूर्ख बन जाइए। मूर्ख बनने का तात्पर्य यह नहीं है मित्रों कि आप बिल्कुल नासमझ बन जाइए। आपको क्या करना है, आपको आस्था, विश्वास, यह आपको बढ़ा देना है। भक्ति अपने अंदर बढ़ा देनी है। आपको गुरु पे श्रद्धा रखनी है, इष्ट पे श्रद्धा रखनी है। मतलब मूर्ख इस तरीके से बन जाइए कि दिमाग ज़्यादा मत प्रयोग करिए। जैसे आपको यह जप करना है, गुरु ने बता दिया इस देवता का जप करना है, तो गुरु पे श्रद्धा रख करके आप उस जप को करते जाइए। जब तक आप इस तरीके से मूर्ख नहीं बनेंगे तब तक आपको साधनाएं नहीं सिद्ध होंगी। आपने देखा है कि बहुत अच्छा, एक बात बताइए, सभी लोग हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मित्रों, आप बताइए कि मीराबाई को कौन सी सिद्धि, कौन सा बहुत बड़ा ज्ञान था? श्री कबीरदास जी को कौन सा बहुत बड़ा ज्ञान था? भक्ति मार्ग में वो लोग भक्ति करते गए, स्वयं ही ज्ञान उत्पन्न होता गया। और आपको तो गुरु बता रहा है कि इस तरीके से चलना है, तो आपको गुरु के मार्ग पे, जो गुरु के बताए गए मार्ग पे चलना है, उस पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, इष्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और जिन साधनाओं को आप कर रहे हैं उस पर भी, आपका मंत्र पे भी विश्वास होना चाहिए। इस तरीके से आपको एकदम से असुरों की तरह साधना करनी चाहिए। मित्रों, कहा गया है कि
असुरों की तरह साधना करना चाहिए। किसी भी देवी देवताओं को असुर लोग जब प्राप्त करना होता था तो इस तरीके से आराधना करते थे, हठ योग कर देते थे और इसलिए उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती थीं। तो इस मार्ग में जो लोग भी हैं, आध्यात्मिक मार्ग में, सिद्धियों के मार्ग में, तो लोग थोड़ा सा अपने जिद्दी टाइप के होने चाहिए और थोड़ी मूर्ख टाइप के होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनको सिद्धियां बहुत जल्द उपलब्ध होंगी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस अपनी साधना में पूरी तरीके से आपको श्रद्धा विश्वास करके और उस साधना को करना है। मित्रों, आपको इसमें 2 घंटे का विधान होता है, 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक का, रात्रि में। किसी भी शुभ मुहूर्त से आप इसको आरंभ कर सकते हैं। यह 108 दिन की साधना है। इसमें क्या करना है, आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है, आपको कोई भी माला नहीं लेना है, दीपक सिर्फ जलते रहना चाहिए और आपको इस मंत्र का बहुत ही स्थिरतापूर्वक आपको ऐसे बैठ करके जप करना है 2 घंटे तक। मित्रों, एकदम ध्यान मुद्रा में, एकदम स्थिरतापूर्वक आप देखेंगे मित्रों, आपको 10वें दिन के बाद आपको असर, आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। बहुत उग्र मंत्र है मित्रों। जो लोग इस मंत्र की दीक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करके और इस दीक्षा को प्राप्त करके और इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी साधना है, गुरु मार्ग से चली आ रही ये साधना है, बहुत ही गुप्त साधना है। मित्रों, काल भैरव की जो लोग भी उपासना करते हैं, जो भैरव की उपासनाएं करते हैं, वो इस साधना को कर सकते हैं। किसी भी मार्ग का व्यक्ति कर सकता है, बहुत ही अच्छी साधना है। सभी को हर हर महादेव। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय श्री महाकाल, जय काल भैरव।